अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 12 का सेकंड थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये थ्योरम फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स है। फर्स्ट थ्योरम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर आपने उसको चेक करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। सेकंड थ्योरम है एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। फर्स्ट थ्योरम में हमने ये प्रूव किया था कि कोई भी पॉइंट हो राइट बाइसेक्टर के ऊपर तो उसका दोनों लाइन सेगमेंट के दोनों एंड वाले पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होता है, यानी पी ए इक्वल होता है पी बी के। और इस थ्योरम में आपको इससे पहले तक गिवन दिया हुआ है कि एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी अब आपको ये गिवन दिया गया है कि हर वो पॉइंट जो लाइन सेगमेंट के दोनों एंड से सेम है इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, तो वो लाजमी होगा कि वो उस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद होगा, यानी वो हमेशा जो राइट बाइसेक्टर है उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं पाया जाएगा। सबसे पहले आपने गिवन की हेडिंग देनी है और जो आपको गिवन में दिया गया है कि एक पी पॉइंट है, उसका डिस्टेंस ए से इक्वल है उसका डिस्टेंस जितना बी से है, यानी पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ए से और बी से इक्वल है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे टू प्रूव की आपने साबित क्या करना है, ये पी पॉइंट जो है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है। द पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर ही ये पी नुक्ता मौजूद है। कंस्ट्रक्शन में हम अमल करेंगे अपनी बात को साबित करने के लिए, जो भी आप काम एक्स्ट्रा करेंगे वो आपने कंस्ट्रक्शन में लिखना होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पी पॉइंट को सी से ज्वाइन कर रहे हैं, मिला रहे हैं। ए बी का जो मिड पॉइंट है सी, उससे हम मिला रहे हैं पी ज्वाइन पी टू सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसके बाद आपने प्रूफ की हेडिंग देनी है, उसमें 2 कॉलम्स बना लेंगे स्टेटमेंट्स और रीजंस के तरीके से। आपने फर्स्ट थ्योरम में 2 ट्राइंगल्स की कोरेस्पॉन्डेंस फाइंड आउट की है, इसमें भी आप कोरेस्पॉन्डेंस फाइंड आउट करेंगे। 2 ट्राइंगल्स हमारे पास बन रही हैं, ए सी पी और दूसरी है बी सी पी। तो कोरेस्पॉन्डेंस में हम ये चेक करते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन कौन सी चीज कॉमन है। सबसे पहले तो P का डिस्टेंस A से इक्वल है P का डिस्टेंस B से, PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। और रीजन ये हमारा लिखने का क्या है कि ये हमें गिवन दिया गया है। इसके बाद PC, ये दोनों में जो साइड है ये कॉमन है, PC इस ट्रायंगल की भी साइड है, PC इस ट्रायंगल की भी साइड है। रीजन देंगे कॉमन, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन यानी अमल में ये किया था कि P को C से ज्वाइन किया था और यहाँ पे लिखा था कि C A B का मिड पॉइंट है। अगर C A B का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि वो A B को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। A का डिस्टेंस C से जितना होगा उतना ही डिस्टेंस B से C जितना होगा। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स एक जैसी आ गई हैं, यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। इस पोस्टुलेट के तहत ये दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल सेम हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल सेम हैं तो बाकी जो 3 एंगल्स रह गए हैं, ये P पे जो एंगल बन रहा है, C पे जो एंगल बन रहा है, वो दोनों ट्राइंगल्स के सेम होंगे। अगर साइड सेम है तो फिर इनके एंगल्स भी सेम होंगे। तो तीनों एंगल्स में से जो हमारा फोकस है वो एंगल C का है। तो हम कहेंगे कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल सेम है तो इसका ACP एंगल एक ट्रायंगल का दूसरे के BCP के इक्वल है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप ये लिखेंगे कि जब हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो ये 180 के इक्वल आते हैं। क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं और एक ही लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं जब उनको ऐड किया जाता है तो 180 के इक्वल आते हैं। अगर इन दोनों का सम 180 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये दोनों 90 के होंगे एंगल, क्योंकि अभी हमने कहा है कि क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है
तो सेम एंगल है तो 180 टोटल है, तो उसका हाफ 90 फर्स्ट एंगल होगा और 90 ही सेकंड होगा। जो हमने फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट निकाला है उससे हमने ये लिखा है। और 90 का एंगल हो तो इसका मतलब क्या होता है कि जो लाइन 90 का एंगल बना रही होती है वो परपेंडिकुलर होती है दूसरी लाइन के ऊपर, यानी PC परपेंडिकुलर है AB पर। क्यों? क्योंकि ACP हमने प्रूव कर दिया है 90 डिग्री का है। और हमें यह भी पता है कि CA का डिस्टेंस इक्वल है CB के डिस्टेंस से। ये हमने कंस्ट्रक्शन में ही किया था क्योंकि हमने C को मिड पॉइंट लिया था। अब इन दोनों रिजल्ट के तहत हम ये कह सकते हैं कि PC इज आर राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, कि PC AB का राइट बाइसेक्टर है, यानी वो उसको 90 का एंगल भी बना रहा है और उस मिड पॉइंट से काट भी रहा है। तो जब यहाँ पे PC का नेम आ गया तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो P है वो इसी राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है। AB का जो राइट बाइसेक्टर है ये P पॉइंट उसी के ऊपर मौजूद है। द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो यहाँ पे हमने ये बात प्रूव कर दी कि अगर कोई पॉइंट P A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है तो वो लाजमी है कि वो इस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद होगा। द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB।